परमात्मने नमः। मेरे सभी प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इसके पिछले भाग में हमने सुंदरकांड की कथा आप लोगों को सुनाई है और ये भी बताया है कि विभीषण को प्रभु लंका का राज दे दिए। जिस रावण ने अपने 10 सिर काट के शंकर जी से पूरा लंका प्राप्त किया था, वही लंका प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बड़े ही साधारण भाव से विभीषण को सौंप दिया। विभीषण को अपना लिए, सेवक जानकर विभीषण को अपने चरणों में बैठा लिए। मेरे प्रभु बड़े ही उदासीन हैं, बड़े ही भक्तों का ख्याल रखने वाले हैं। भक्त अगर जरा सा भी प्रभु को मन से ख्याल करता है, मन से भजता है, तो प्रभु भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। इसी के आगे की कथा मैं सुनाता हूँ, आप लोग सुनिए कि विभीषण को प्रभु ने अपने हिसाब से लंका का राज पूरा दे दिया। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा, पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि प्रभु ने सहज ही विभीषण को अपना लिया। अब जो लोग ऐसे सरल स्वभाव के प्रभु को न भज के दूसरे को भजते हैं, तो वो तो वही कहा जाएगा बिना सींग पूंछ वाले हैं, जो कि दूसरे को भजते हैं। मेरे प्रभु बड़े सरल हैं। आप जरा सा भी भजेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, वो बहुत ज्यादा आपके नजदीक आएंगे। आप चलते फिरते राम 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 करिए। आपका स्वभाव ही होना चाहिए, इसी तरह बोलना चाहिए। आप प्रभु के नजदीक रहिए, फिर सब कुछ जानने वाले, समझने वाले, उदासीन मन के प्रभु को अगर न भजो, दूसरे को भजो, दूसरे को करो, गलत काम करो, तो ये प्रभु को कहाँ बर्दाश्त होगा। आपके चरित्र में भी नहीं है कि आप गलत काम करो। प्रभु का भजन करो, प्रभु को याद करो और अपने जितने भी काम हैं सब सुचारू रूप से, ढंग से करो। यही प्रभु का कहना है, यही मेरे मानस का पूरा वो है, और कुछ नहीं है इसमें। जितने भी कार्य करो, जब भी आप सवेरे उठते हो, दिन भर का कार्य करते हो, दिमाग चलता रहता है, तो जो भी काम करो शुद्ध रूप से ऐसा कार्य करो कि आपके हृदय में भी संतोष हो और जिसके प्रति कर रहे हो वो भी उसको सुख मिले। अगर आप ऐसा करने लगेंगे, आप समझ लीजिए कि आपका जीवन सार्थक हो गया। आपका जीवन जो है अत्यंत जो है उज्जवल हो जाएगा। सुनु कपीस लंकापति बीरा, कहीं विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति, अकहलंकेश सुनहु रघुनायक,
कोटि सिंधु सो सक तब सायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई। विनय करिय सागर सन जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी परेशान ये हैं देख के कि समुद्र बहुत बड़ा है और बड़ा अगाध गहरा है। तो सुग्रीव से विभीषण दोनों जने से कह रहे हैं कि ये बताओ इसको कैसे पार उतरा जाए। इसमें तो तरह तरह के सर्प हैं, मछलियां हैं, तरह तरह के जीव हैं, इतना गहरा है कि ये वानर मेरी सेना कैसे उस पार जाएगी। सुग्रीव से और विभीषण दोनों जने से कह रहे हैं। तो विभीषण कहते हैं कि प्रभु मेरा कहना तो ये है कि सबसे पहले आप का तो एक बाण ही समुद्र को सोख सकता है। मुझको ये मालूम है कि एक बाण अगर आप मारेंगे ना समुद्र को तो उतना ही उसके लिए बहुत है, सोख लेगा, पूरा पनिया खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। नीति के हिसाब से ये कहा गया है कि सबसे पहले आप उससे प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए, हो सकता है कि आपको रास्ता दे दे जाने का। क्योंकि प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, ये आपके पूर्वजों का समुद्र है, आपके पूर्वज हैं। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचारे। बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालो कपे धारे। आप ऐसा कीजिए, उसको एक बार प्रार्थना कीजिए और ये आपके जो है पूर्वज हैं, हो सकता है कोई उपाय बता दें, उसी में हमारी वानर सेना चली चले, हम लोग भी चले चले, पार चले चले। ऐसा हो सकता है प्रभु। सखा कही तुमनी की उपाय, करिय दैव जो होई सहाय। मंत्र यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुने अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक यधारा, दैव दैव या लसे पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जबहि विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए। अर्थात इसका मतलब समझ रहे हैं ना, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, आपने तो बहुत अच्छा उपाय बताया है, यही उपाय किया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन लक्ष्मण जी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। लक्ष्मण जी को ये सब सुन सुन के उनको खराब लग रहा था। ऐसा करेंगे, उसको प्रभु हाथ जोड़ के उससे विनती करेंगे, ये तो नहीं ठीक है भाई। ये तो वही लोग करते हैं जो कायर लोग होते हैं, देव देव पुकारते हैं, भगवान अगर हमारा काम बना देगा तो ठीक है, नहीं बना देगा तो कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, तो उन्होंने कहा प्रभु से, नाथ दैव कर कौन भरोसा। कौन सा भरोसा है कि पानी सुखा देगा, हम लोग उस पार उतर जाएंगे। ये तो आलसी लोग होते हैं जो किस तरह से करते हैं।
तो प्रभु ने उसको समझाया लक्ष्मण जी को, आप जो है कह रहे हो ठीक कह रहे हो, आपकी ही बात हम मानेंगे, लेकिन पहला कार्य यह है कि उससे हम विनती करके देख तो लें, क्या पता काम सिद्ध हो जाए। तो पहले प्रभु समुद्र तट पे गए तो हाथ जोड़ के प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद उसके किनारे पे जो है कुश और पत्तों का वो बिछा के बैठ गए। बैठ करके विनती करने लगे प्रभु समुद्र से। और इधर रावण क्या किया, जब विभीषण आ गया था ना यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र के पास, तो उधर से वो दूत भेजा था, जाओ पता लगाओ कहाँ गया है। तो दूत उसके जब आए तो वो जो है सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देहा, प्रभु गुण हृदय सराई हैं, शरणागत पर नेह। वो दूत जो है बानर का रूप धर लिए थे, बानर का रूप धर लिए थे जैसे कोई हमको पहचान न सके, और उसी में सारे चरित्र को प्रभु का देख रहे थे वो सब दूत। और देखते देखते उनका भी हृदय भी पिघल गया, विह्वल हो गया, प्रभु की तारीफ करने लगे, भगवान राम की तारीफ करने लगे सब, उनका भी हृदय विह्वल हो गया। देख देख के देखिए यहाँ क्या लीला चल रही है। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ, और रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधे कपीस पहियाने, कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करे पठवहु निशिचर, सुनि सुग्रीव बचन कपिधाये, बांधि कटको चहु पास फिराए, बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हर नासा काना, तेहि कोसला धीस कयाना, सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागे हंसी तुरत छोड़ाए, रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचनो बाँचो कुल घाती। अर्थात इसका मतलब ये होता है, प्रगट बखान ही राम स्वभाव। दूत जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के तारीफ कर रहे थे, बखान रहे थे, उनके लीला को देख के उनका भी हृदय पिघल गया था, सब बखान कर रहे थे। और रिपु के दूत कपिन तब जाने, जब बानर लोग देखे कि ये तो शत्रु का दूत है, बानर रूप धर करके यहाँ हमारी सेना में आया है, तो उसको वो लोग बांध लिए शत्रु को, और बांध करके सुग्रीव जी के पास ले आए। सुग्रीव जी के पास ले आए तो सुग्रीव जी जब देखे तो कहे कि इसका अंग भंग करके तब भेजो। तो जितने बानर थे उसको पहले अपनी पूरी सेना को चारों तरफ घुमाए बांध के, और खूब मार रहे हैं, खुद किलकिला के पीट रहे हैं। अब वो सब घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, मैं कहां फंस गया। ये तो सुग्रीव जी कह रहे हैं इनका अंग भंग करके तब भेजो इनको लंका। ये ऐसे क्यों आए, रूप बदल करके क्यों आए, राक्षसों के भेष में आते, बानर क्यों बन गए। इस तरह जो है बहुत बहुत मार खा रहे थे। अब बहुत मार खा रहे थे तो उसी में से कोई कहा कि इनका साले का नाक कान काट डालो। तो
उन लोगों ने कहा, दूतों ने कहा कि जो हमारा नाक कान काटेगा तो समझ लो कि कौशलाधीश प्रभु श्री राम की सौगंध है। अब जब इतनी बात लक्ष्मण जी सुने तो आए, वहां आए, उनको दया लगी तो उनको छोड़ा दी, छोड़ो रन दो, अब न मारो। और उसके बाद लक्ष्मण जी उन दूतों को एक पत्र दिए और कहे ये ले जाओ, वो कुल घालक जो रावण है ना उसको ये देना, उसको पढ़ाना और उसको बताना, अगर ऐसा नहीं करता है ना तो अपना वो सर्वनाश करने वाला है, सर्वनाश उसका हो जाएगा। कहेउ मुखागर मूढ़ सन मम संदेशो उदार, सीता देहु मिलहु नत आवा कालो तुम्हार। उस पत्र में लिखा था कि हे मुखागर मूढ़ रावण, तू चुपचाप साधारण सीता जी को लेके आके प्रभु श्री रामचंद्र जी को सौंप दो और अपनी गलती को मान लो, नहीं तो तुम्हारा काल अब तुम्हारे सामने आ रहा है और तुमको जो है सर्वनाश कर देगा। तुम्हारा जो भी तुम्हारा अब तक का है अब सर्वनाश हो जाएगा। इस तरह लक्ष्मण जी उनको दूतों को पत्र दिए। पत्र देने के बाद में और उन दूतों को तब उनको वहां से जाने दिए। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। अगली चौपाई का अर्थ अगले भाग में मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। और मेरा निवेदन वही है, सनातन धर्म की वीडियो है, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अच्छा लग रहा तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान, जो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो वो कमेंट कर दीजिए। मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।